नमस्ते छात्रों, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पद्य विभाग में उपघटक किताबें भाग 2 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले भाग में हम किताबें यह कवि गुलजार की कविता 3 चरण देख चुके हैं। अब जो बाकी के 3 चरण हैं उसका सारांश, उसका अर्थ हम देखने वाले हैं। कवि गुलजार की यह किताब कविता बहुत ही सुंदर है, ये ध्यान में रखो। आप अच्छी तरह और गौर से सुनना है। कविता मैं पढ़ते पढ़ते सारांश बताते जाऊंगा, नए शब्द भी बताते जाऊंगा, ध्यान देना है। आगे देखेंगे हम। देखो छात्रों, पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 13 पर का पहला चरण इस कविता का मैं पढ़ने जा रहा हूं। जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। इन चरणों में, इस चरण में देखो जायका का मतलब है, यहाँ अपने ही पाठ्य पुस्तक में दे चुके हैं लज्जत या स्वाद। राबता का मतलब है इधर देखो यहाँ संपर्क। तो इसका सारांश, इसका अर्थ क्या होगा? देखो कि जब किताबों के पन्ने पलटते थे तो हमारी जुबान पर उन शब्दों का स्वाद आ जाता था। अर्थात पन्ना पलटने के सुखद एहसास से मन गदगदा हो जाता था। आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, आज संगणक पर उंगली से क्लिक करने पर सिर्फ आंख झपकती है और कुछ भी नहीं। हाथों को कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि सब कुछ संगणक के पर्दे पर खुलता चला जाता है। आप भी देखते हैं, यानी कि संगणक हो या टीवी हो, पर्दे पर पढ़ना सरल हो जाने से किताबों के पन्ने पलटने की जरूरत हो हम महसूस नहीं करते। किताबों से जो हमारा अटूट लगाव था वह अब खत्म हो चुका है, क्योंकि हम सिर्फ टीवी के पर्दे पर, कंप्यूटर के पर्दे पर या मोबाइल के डिस्प्ले देख सकते हैं, लेकिन किताबें नहीं पढ़ते। इसलिए यहाँ कवि गुलजार कहते हैं कि वह अब खत्म हो चुका है। सभी टूट का जो लगाव था वो खत्म हो चुका है, ध्यान में रखो। छात्रों, अब पन्ना नंबर 13 पर का चरण हम देखने जा रहे हैं। देखो पाठ्य पुस्तक में, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। देखो यहाँ इस चरण में कवि गुलजार जी क्या कहते हैं। पहले जब हम किताबों को पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो उन्हें सीने पर रखकर लेट जाते थे। सभी को मालूम है, आप अपने पिताजी से ये पूछ सकते हैं कि किस तरह सीने पर रखकर लेट जाते थे पढ़ते पढ़ते। कभी उन्हें गोदी में रखकर पढ़ते तो कभी घुटनों को रिहल बनाकर उस पर रखकर पढ़ते थे। देखो, रिहल का मतलब है यहाँ ठावनी जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता था। पिताजी से ये मालूम है, अपने पिताजी से पूछ सकते हैं कि किताब धर्म ग्रंथ किस पर रखकर पढ़ा जाता था पहले। इसे ही क्या कहेंगे, यहाँ रिहल कहते थे। यहाँ रिहल कहा जाता था। देखो आगे कि जिस तरह ईश्वर के सामने हम नतमस्तक होते हैं, उसी तरह किताबों को माथे से लगाकर हम उनके प्रति सम्मान प्रकट करते थे। पहले सम्मान प्रकट करते थे क्योंकि ये किताबें हमें ज्ञान का प्रकाश भर देती थी। ज्ञान तो आगे भी विभिन्न माध्यमों से मिलता रहेगा, किंतु किताबों से जुड़ाव का आनंद शायद कभी न मिले।
इसलिए यहाँ कवि गुलजार कहते थे, किताबों से जो ज्ञान मिलता था बहुत ही अच्छा था, सुंदर था। ये ध्यान में रखो बच्चों। किताबें इस कविता का अंतिम चरण है, पन्ना नंबर 13 पर। पाठ्य पुस्तक में देखो बच्चों, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। देखो यहाँ गुलजार जी अंतिम चरण में क्या कहते हैं कि पहले किताबों में अपने प्रिय व्यक्ति द्वारा दिए गए फूल या चिट्ठियां सुरक्षित रखी मिलती थी। उन फूलों से किताबें महक उठती थी, उठाने के बहाने मधुर रिश्ते बनते थे, क्योंकि उन फूलों को देखकर, उन चिट्ठियों को देखकर एक मधुर रिश्ते बनते थे। उसकी संभावना अब खत्म हो गई है। पुस्तक और पाठक के बीच के वे मधुर रिश्ते शायद देखने को नहीं मिलेंगे, अब नहीं मिल सकते, क्योंकि हम किताबें नहीं पढ़ते, अलमारी में बंद रखे हुए हैं। इसलिए यहाँ अंतिम चरण में गुलजार जी कहते हैं कि वो मधुर रिश्ते शायद देखने को नहीं मिलेंगे। तो देखो बच्चों, छात्रों, किताबें इस कविता में किताबों का महत्व क्या है, उसमें ज्ञान कितना भरा हुआ रहता है, ये हम देख रहे हैं, देख चुके हैं। कवि गुलजार जी बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ अपने सामने रखे हुए हैं, प्रकट किया है। यह अच्छी तरह ध्यान में रखो। कविता फिर एक बार पढ़ो। अगले भाग में हम कृति देखेंगे। धन्यवाद।